हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। साथ ही साथ केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी अगर आप शैक्षणिक पेशे से जुड़े हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही अधिक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बात ही ऐसी है। 45 दिन का रीडिंग कैंपेन शुरू होने वाला है। 1 नवंबर वर्ष 2022 से लेकर के 45 दिन का कंटिन्यूअस रीडिंग कैंपेन शुरू होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निपुण भारत मिशन इस समय पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये दोस्तों फुल फॉर्म है। ये एक राष्ट्रीय पहल है और वो पहल ऐसी है कि बच्चा जो भी पढ़े उसे उसका समझ भी होना चाहिए, जो भी गणितीय संक्रियाओं को करे उसका मतलब भी समझे। तो भाषा और गणित दोनों में एक राष्ट्रीय पहल है कि बच्चा के अंदर जो रीडिंग कैपेसिटी हो, जो पठन क्षमता हो, वो ना केवल विकसित हो बल्कि बच्चा जिसे पढ़े, जिन भावों को हृदयंगम करे, उसको समझे। क्योंकि जब बच्चे पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के पीछे जो मीनिंग है उसको ग्रैस्प करना सीख जाते हैं तो बहुत तेज़ी से शैक्षिक जो कैरियर है उनका दोस्तों जूम करता है। ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल कोताही नहीं बरतना चाहती है। भाषा और गणित में बच्चों को निपुण बनाना सरकार का उद्देश्य है। आइए दोस्तों देखते हैं पत्र के आलोक में। पत्र कहाँ से निर्गत हुआ है? पत्र निर्गत हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से, जिसमें इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि अगर आप परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं तो आपको 1 नवंबर 2022 से निरंतर बच्चों के साथ पठन क्षमता के विकास के लिए कार्य करने हैं। क्या कार्य करने हैं? हम पत्र के आलोक में पूरी की पूरी बातें आपके साथ दोस्तों साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप पत्र देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ है और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद को प्रेषित और संप्रेषित पत्र है। 13 अक्टूबर 2022 को पत्र निर्गत हो रहा है। रीडिंग कैंपेन का मामला है जो कि परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 45 डेज का रीडिंग कैंपेन संचालित होना है। इसके संबंध में पत्र निर्गत हुआ है। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दोस्तों दिया गया है कि 27 जून वर्ष 2022 को निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत मेजरेबल गोल्स का निर्धारण करते हुए जनपदों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए माह जनवरी 2022 से 14 सप्ताह के लिए 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया गया था। इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रति सप्ताह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को इन्फोग्राफिक्स, अभिभावक कैलेंडर आदि प्रेषित कर कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित किया गया। अब 45 दिन का रीडिंग कैंपेन संचालित होना है।
राज्य स्तर से निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलित एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केवल प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात नहीं, बात है प्राइमरी, अपर प्राइमरी और कंपोजिट तीनों स्कूल इस कैंपेन के जद में आएंगे। बिल्कुल किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं तो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे अपर प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कंपोजिट, तीनों स्तर के जो विद्यालय हैं वहाँ पे इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने हैं। 1 नवंबर 2022 से 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया है। 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन राज्य परियोजना कार्यालय के दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति सप्ताह जनपदों को इन्फोग्राफिक्स, अभिभावक कैलेंडर आदि प्रेषित किए जाएंगे। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षा अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में 45 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। पहले पढ़ना सीखना है, फिर सीखने के लिए पढ़ना है, यहाँ ये बात हो रही है। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफ़ी, सड़क के किनारे पोस्टर विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। तो दोस्तों, बात हो रही है रीडिंग कैंपेन की और पठन अभियान की आवश्यकता आखिर क्यों है? क्योंकि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना पहली बात। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। ये सारी शिक्षकों के लिए बातें हो रही हैं। गतिविधियों जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन। लक्ष्य समूह क्या है? बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाए। पहला समूह बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, दूसरा समूह कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, तीसरा समूह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। पहला समूह 2 तक, दूसरा 3 से 5 और तीसरा 6 से 8। आगे चलते हैं। पठन अभियान की अवधि 45 डेज रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर 2022 से शुरू होकर 45 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा
समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को, शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी और प्रेरणा सारथी से इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएँ, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंटर सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियाँ आदि। दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व SCERT की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन। दोस्तों संसाधन तो बहुत हैं, बेशुमार हैं, बस ज़रूरी है पहल की। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे नेशनल इनिशिएटिव नाम है, तो ज़रूरी है स्कूल लेवल पे आप इसकी जिम्मेवारी लें। स्कूल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। सामग्री आपको बेशुमार दोस्तों मिलेंगी। अभिलेखीकरण, जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 45 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अनुश्रवण, मॉनिटरिंग इसकी कैसे होगी? 45 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 45 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा, ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। तो दोस्तों पठन क्षमता का विकास बच्चों में करना है। पूरी की पूरी बातें, पूरी की पूरी रूपरेखा कैसे करना है हमने आपसे साझा किया। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।